ये खानदानी पेशा है, हम गधा होकर के भी शाल लिखते हैं। जब वो भीख देने के लिए आए अब्दुल रहीम खान खाना, तो सर झुका करके भीख दिया। उसने हाथ पकड़ लिया, भाई साहब आप तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले, आप सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? सर झुका करके तो भीख हमको मांगना चाहिए, हम बेशरम होकर के भी सर उठा करके भीख मांगते हैं, तुम शरीफ आदमी हो भीख दे रहे हो सर झुका कर। उसने कितनी प्यारी बात कही, अल्लाह ऐसी अजमत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा यार तुम्हें अल्लाह ने भीख का कटोरा दे करके आज खड़ा किया, और तुम्हारे लिए अल्लाह ने कल ही मेरी जेब में पैसा दे दिया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, उसने उधर से इधर भेज दिया, उसी का दिया हुआ पैसा उसी के नाम से उसी की तौफीक से दे रहा था। शर्म आई, काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा है। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दे, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत देवत है दिन है, लोग भरम मुझ पर करे या से नीचे ने, या से नीचे ने। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर जा रहे थे, प्यास लगी, 4 लड़कियों को देखा कुएं से पानी भरते हो, करीब जाकर के कहा बेटी प्यास लगी है पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले आप शेर पढ़िए फिर पानी पिलाई जाएगी, पानी पिलाया जाएगा। तो कहा फरमाइश बताओ। कहा मेरी माँ खीर पकाती है, माँ के हाथ की खीर खाने का बड़ा मजा आता, खीर पर मिश्रा के। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा के। तीसरी लड़की बोली कि रात भर मेरे घर का कुत्ता जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा करता है। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम आ रहा है, दारू पीकर कैसा ढोल बजाता है, दोनों तरफ से फट जाता है ढोल पर। 4 लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू मरहूम ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान, 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। बड़ी तादाद में माँ और बहनें इंतजार में बैठी हैं कि उनके लिए भी बयान हो जाए, तो उस बयान को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। पर्दे के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के आपकी चोरी पकड़ी गई है, खैर खतरनाक किस्म की चोरी। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी के साथ निकाल रहा हूं। महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है कि जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो तन्हाई में एक जगह नहीं बैठना चाहिए। बड़े बड़े लोगों के पैर फिसल जाते हैं और बेटी ही से बाप जिना कर लेता है। महाभारत में लिखा, एक किताब है उसका नाम है ऋग्वेद, उसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा ने औरत को अगर औरत बनाया है तो इसका मतलब है कि वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। अगर ईश्वर ने औरत को औरत बनाया है तो वो सर उठा करके ना चले, सर झुका करके चले। उस किताब में लिखा हुआ है अगर औरत को परमात्मा ने औरत बनाया है तो बारीक कपड़ा ना पहने ताकि अंदर का जिस्म बाहर नजर आए। एक किताब है उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है कि जिस रास्ते से चलते हुए औरत को अगर बाल खोल करके समेटते हुए देख लो, समझ जाओ कि ये कलयुग है, बुरा दौर है, कयामत का दौर है। औरत से शर्मो हया गई, औरत औरत नहीं रही बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत।
विष्णु पुराण हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है, इतना बुरा जमाना आएगा, औरत हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। रामायण में लिखा हुआ है, लक्ष्मण जी से पूछा गया कि सीता जी का चेहरा आपने देखा है? उसी रामायण में लिखा हुआ है कि जब वनवास काट करके सीता आई तो लक्ष्मण के हाथ में माला दिया गया कि तुम्हारी भाभी इज्जत आबरू बचा करके घर लौटी है, उसकी ताजीम के लिए उसके सर पर माला डालो। लक्ष्मण जी माला लेकर के खड़े हैं। पूछा गया कि अरे भाभी के गले में माला डालो। कहा भाभी के साथ 2-4 औरत बैठी हुई है, पता नहीं चल रहा है कि उनमें भाभी कौन है। अरे अल्लाह का बंदा 14 साल भाभी के साथ रहे, भाभी को नहीं पहचानते? कहा कि वो तो औरत पर्दे में रहती थी, बाहर निकलती थी घूंघट डाल लेती थी, मैंने बाहर निकलते हुए सिर्फ पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा है। लड़की बन सवर करके जा रही, पीछे आशिक मजनू आ रहा। लड़की ने पलट करके पूछा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान? कहा मैं तुम पर आशिक, कभी पता चल जाएगा डुप्लीकेट हो या ओरिजिनल। लड़की ने कहा कि तुम मुझ पर क्या आशिक हो? मैं तो बहुत कम खूबसूरत हूं, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना तो उस पर आशिक हो। लड़का इसको छोड़ करके उसको ताक झाक करने लगा। लड़की ने जोर से तमाचा मारा कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औरत को सर पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह। उठाइए उठाइए, मुलाकात करेंगे हम, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत जाए। और अभी तक उठाए हुए गिरा नहीं रहे, हुकूमत तो आपकी गिर गई, जल्दी से निकल जाएगा। ध्यान से उसको सुनिएगा। जब पहली बार लड़की मैके से ससुराल आती है तो क्या कहती है? मैं रानी बनकर के आई हूं, नौकरानी बनकर के नहीं आई। आज अगर दब गई तो ये लोग जिंदगी भर दबा। पहली बार लड़की आई है मैके से ससुराल, लड़के के कान में कुछ कहा, मजनू का किबला बदल। वो कितनी खतरनाक बात है कि किबला ही बदल दिया। वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा। लड़की पहली बार आकर के अपने शौहर के कान में कह रही है, मैं आपकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, घर बार को छोड़ करके आ रही हूँ, खानदान रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूँ। आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? मजनू कहता है क्यों नहीं मेहरबान। शादी के पहले ही दिन माँ बाप को घर से निकाल दिया, किराए का निकाल दिया। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बूढ़ा एक जवान से बोल रहा है कि बेटे पायजामा सिला दो, और जवान बूढ़े से कह रहा कितना पायजामा सिला करके दें? 6 महीना पहले तो पायजामा सिला करके दिया था, तुम फाड़ते रहो बैठ करके और मैं सिला करके देता रहूं। पता चला वो जवान जो डांट रहा था बूढ़े को, वो बूढ़ा उसका बाप था और वो जवान उसका बेटा था। कयामत आएगी नहीं, कयामत लाने वाली जवान पैदा हो चुकी। तीसरे और आखिरी नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। कहीं भी झारखंड हो चाहे बिहार हो, हर जगह की ये रिवायत है। पहली बार जब लड़की जाती है मैके से ससुराल तो 2-3 दिन में वापस आ जाता है, जल्दी आ जाता है। लेकिन जब वो वापस होती है तो क्या होता है? मोहल्ले की सारी औरतें उसको घेर लेती है, पूछती है बेटी ससुराल से आ रही हो, तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह।
दूसरा सवाल पूछती है कि तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। अब एक औरत झटक करके सवाल करती है, सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जल्ले तू जलाल तू उस बला को का। अब समझ में आ गया, माँ बगल में बैठी हुई थी, उनको समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से समझ में आया कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैं कैसे ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को कैंसिल किया, हमको अपने बेटे की बहू बनाकर मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है इतनी अच्छी ससुराल में, बेटी ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मात पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, मात पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, समझो उस परिवार का सब कुछ गवा पिलाए, सब कुछ गवा पिलाए। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई, उस घर से बरकत गई, नरक हो गया धाम, नरक हो गया धाम। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। यहां तक पैगाम आपका निकल गया। थोड़ा सा पैगाम जवान और बच्चे के हवाले से बाकी रह गया है। अगर आप साथ दे देंगे तो 5-7 मिनट का जलसा मैं आपके सर से निकाल दूं। बच्चे के हवाले से, जवानों के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइए, आप लोग यहाँ जवान होने वाले हैं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान, वही जन्नत में आपका हूर से निकाल। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं और जहमत तमाम